हेलो स्टूडेंट, मैं बसराज सर। आज आप लोग को इकाई अंक के बारे में सिखाया जाएगा। सीजीएल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक जो लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो। आइए हम लोग इकाई अंक सीखते हैं। इकाई अंक के लिए पहले आप लोग नियम सीखेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे इस पे। इकाई अंक का नियम है 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी डिजिट का यूज किया जाएगा। इसी अंक को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे जीरो हो गया, जीरो का इकाई अंक क्या होता है? जीरो का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक जीरो होता है। जीरो का पावर कुछ भी हो, अगर उसका इकाई अंक पूछा जाए तो क्या बताओगे? जीरो बताओगे। अगर एक का पावर कुछ भी हो, अगर उसका पावर जो है, उसका पावर कुछ भी लगा हो, अगर उसका इकाई अंक पूछा जाए क्या होगा? एक होगा। जीरो का इकाई अंक क्या होता है? जीरो होता है। वन का इकाई अंक क्या होता है? वन होता है। अब इसके बाद बनता है हमारा फाइव। फाइव का इकाई अंक जो है, पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक पांच होता है। पांच का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा? पांच बनेगा। और सिक्स का पावर कुछ भी हो और उसका इकाई अंक पूछा जाए क्या होगा? सिक्स होगा। जैसे के लिए आप देख लीजिए, अगर आप जीरो का पावर टू रखते हैं तो जीरो को टू करेंगे, जीरो, और क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। अगर आप वन का पावर टू लगाते हैं तो वन गुणे वन बराबर क्या जाएगा? वन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पांच का पावर थ्री लेते हैं तो आप क्या करेंगे? पांच गुणे पांच, पांच गुणे पांच, पांच गुणे पच्चीस बचे 125 होगा। कितना होगा? 125 होगा। और यहां देखेंगे आप छह का, जब छह का पावर कुछ भी आप लगाएंगे, छह का पावर आप कुछ भी लगा दीजिए तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? छह गुणे छह बराबर 36। लास्ट में क्या आया? देखिए 6 आया है। इसका मतलब आप जीरो का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक जीरो आएगा, और वन का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक वन आएगा, और पांच का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा? पांच बनेगा, और सिक्स का पावर कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा? सिक्स बनेगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब बच गया हमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार संख्या हो गई। चार संख्या जो है हमारे पास हो गई है। अब चार संख्याएं जो है हमारे पास हो गई है। अब देखिए ध्यान से आप, अब आप लोग जो है आगे देखिए, आप एक बार देख ध्यान से देखिए इसको। अगर जीरो का इकाई अंक पूछेगा जीरो बताइएगा, पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे जीरो। अगर वन का पावर कुछ भी हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, कुछ भी लगा हो पावर, आप बोलेंगे उसका इकाई अंक वन होता है। अगर आप पांच का पावर कुछ भी हो, पांच का पावर कुछ भी लगाया गया हो, उसका इकाई अंक पूछता है तो आप बोलोगे पांच होता है। उसका लास्ट प्लान क्या होगा? पांच हो जाएगा। अगर छह का पावर कुछ भी लगा दिया जाए, उसका इकाई अंक पूछा जाए क्या होता है, तो आप बोलोगे सिक्स होता है। क्या होता है? सिक्स होता है। तो मैंने चार डिजिट का यूज कर लिया, चार डिजिट का यूज किया जिससे कभी इकाई अंक नहीं बदलता। अब अगर आपसे पूछा जाए 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक नहीं बदलता, इकाई अंक क्या रहता है? इकाई अंक जो है वही रहता है, इकाई अंक वही होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका पावर जीरो का पावर कुछ भी लगता है, वन का पावर कुछ भी लगता है, और पांच का पावर कुछ भी लगाया जाएगा, और सिक्स पावर कुछ भी लगाया जाएगा, तो उसका इकाई अंक वही रहेगा जो लिखा रहेगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? जीरो का जीरो होता है, और वन का पावर कुछ भी देंगे तो इकाई अंक वन बनेगा, और पांच पावर कुछ भी देंगे तो उसका इकाई अंक पांच बनेगा, और सिक्स का पावर आप कुछ भी लगाएंगे तो उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा। मतलब इनका स्थान आपस में कभी अदला बदली नहीं होगा, जो स्थान इनका इकाई अंक रहेगा वही रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा, आगे अब यहाँ पे हमने यूज किया जीरो को, जीरो को मैंने यूज कर लिया। उसके बाद बच गया हमारा कौन सा? वन को यूज कर लिया, और जो है क्या कहते हैं फाइव को यूज कर लिया, और सिक्स का। बच गया हमारा चार और नौ। अब देखिए पहले चार और नौ के लिए देख लीजिए, चार और नौ के लिए क्या होता है? चार और नौ के लिए क्या होता है? आप लोग देखिए ध्यान से। चार का पावर अगर आप ओड करते हैं, मतलब विषम संख्या लेते हैं, चार का पावर अगर विषम संख्या लेते हैं तो इसका इकाई अंक चार होता है। अगर आप चार का पावर इकाई अंक लेते, अगर चार का पावर क्या लेते हो? विषम लेते हो, तो उसका इकाई अंक चार बनेगा। क्या बनेगा? चार बन जाएगा। जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, चार का पावर थ्री ले लीजिए, अगर चार गुणे चार, चार गुणे चार गुणे चार,
इसका गुणा करोगे 4 चौक 16, 16 चौको 64, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब हमको ये याद हो गया कि अगर 4 का पावर विषम होता है, 4 का पावर मतलब ओड रहेगा तो इकाई अंक 4 रहेगा। इकाई अंक क्या रहेगा 4 रहेगा। आगे देखिए, अगर आप जो है 4 का पावर सम रखते हो, 4 का पावर सम अगर 4 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 16 आएगा, 4 चौक 16, इसका मतलब क्या हुआ 6 आया। इसका मतलब 4 का पावर सम देने पर क्या आ रहा है इकाई अंक 6 आ रहा है। क्या आ रहा है 6। जब हम पावर सम करते हैं, अगर 4 का पावर विषम होगा तो उसका इकाई अंक 4 होता है, 4 का पावर सम हो उसका इकाई अंक 6 होता है। अब आइए 9 के लिए। 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए ये होता है हमारा, आप ध्यान से देखिएगा 9 के लिए, 9 के लिए बनता है हमारा है 9 का पावर अगर हम ओड देते हैं विषम देते हैं तो 9 कम 9 आता है। अगर 9 का पावर 2 रखते हैं, सम संख्या रखते हैं, 9 गुणे 9 बराबर 81, इसका मतलब 1 आता है। ध्यान से देखिए, अगर ओड रख रहे हैं तो आप क्या रहे विषम रखते हो तो 9 आता है और सम रखोगे क्या आएगा 1 आएगा। आप लोग क्लियर करिए, अगर 4 का पावर विषम होगा तो उसका यूनिट डिजिट होगा 4, अगर 4 का पावर सम होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, अगर 9 का पावर विषम होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9, अगर उसका 9 का पावर इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा इसको आप। जैसे आगे देखिए, इसी में देखिए, मान लीजिए आप 4 की पावर 32 लिखा हुआ है का इकाई अंक पूछता है, तो आप क्या बोलोगे पावर इकाई अंक बताइए। तो आप बताइए पावर क्या है, पावर हमारा क्या है इवन है। जब पावर इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। जब पावर हमारा सम होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। किस लिए 4 के नियम पे, इसके 4 और 9 के देखिएगा ध्यान से, अभी 4 और 9 का पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने पढ़ा 0,1,0,1,5,6 का, जो इकाई अंक वही होता है, बदलता नहीं है। अगर 0 का इकाई अंक क्या होगा, पावर कुछ भी लगाया जाएगा तो 0 बनेगा, अगर 1 का पावर कुछ भी लगाया जाएगा तो क्या बनेगा 1 ही रहेगा, 5 का पावर कुछ भी दिया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 ही रहेगा, 6 का पावर कुछ भी लगाया जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 रहेगा। आगे यहाँ देखिए, आपको बताया गया 4 का पावर कुछ भी हो, 4 का पावर क्या हो, 4 का पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 आता है, 4 का पावर अगर इवन हो सम हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है, अगर 9 का पावर विषम हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है, 9 का पावर सम हो तो उसका क्या आता है यूनिट डिजिट 1 आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है हमारा, ध्यान दीजिएगा इसके बाद आगे आप लोग, आगे बच गया संख्या। अब देखिए मैंने इसका यूज कर लिया 4 का और 9 का, बच गया मेरे पास कौन कौन सा, बच गया 3 7 8 बच गया, 3 और 7 बच गया, 3 और 7 को उठा लेते हैं हम लोग, 4 का पावर n और 4 का पावर n, मतलब 4 से कटने, अगर पावर 4 से कटने वाला हो, 3 के पावर 3 को ऊपर कुछ भी लिखा हो और वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, तो आप बोलोगे उसका यूनिट डिजिट बनता है 1। क्या बनता है, इकाई अंक क्या होगा उसका 1 होगा, उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर 4 के पावर मतलब 3 का पावर 4 से कटने वाला हो जाए, 3 का पावर हो और 4 से कटने वाला हो तो उसका इकाई अंक 1 होता है, उसका इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। और 7 का पावर 4, 7 का पावर कुछ भी लिखा हो और वह 4 से कटता हो, वह 4 से कटता हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे 3 का पावर मान लीजिए 4 है, इसको सॉल्व करना है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 यहाँ पे हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 9 करेंगे 81, इसका मतलब लास्ट में क्या आया 1 आया ना। अगर 3 का पावर 3 का पावर कुछ भी हो वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट बताइएगा 1। क्या बताओगे आप 1 बताओगे। अगर 7 का पावर कुछ भी लिखा हो उसका अगर 4 से वह कटता है तो उसका यूनिट डिजिट बोलिएगा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। अगर 3 का पावर कुछ भी लिखा हो वह 4 से कटता है तो आप बोलेंगे उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। 7 का पावर कुछ भी लिखा हो उसका अगर 7 का पावर कुछ भी लिखा हो अगर वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए
आपसे ये पूछा जाएगा 7 के पावर 108 का इकाई अंक बताइए। तो क्या ये देखिए, आप ये देखिए, क्या ये कट रहा है 108? हाँ 108 कट रहा है। रूल बताया गया है आपको, 4 से विभाजता का नियम बताया गया है। आखिरी 2 अंक में भाग देते हैं, 4 से लास्ट में 2 डिजिट में भाग दिया जाता है। आप लोग विभाजता के रूल पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया था। अब बताइए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जब ये कट रहा है तो आप बोलोगे क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 7 का पावर कुछ भी लिखा हो, 7 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह कट जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 का पावर कुछ भी लिखा हो और 3 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह 4 से कट जाता है पावर उसका, तो उसका यूनिट डिजिट बोलोगे 1 होता है। 7 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह कट जाता है तो उसका बोलोगे यूनिट डिजिट 1 होता है। जैसे आप एक और देख लीजिए, 7 का पावर मान लीजिए 28 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये देखिए पावर कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर ये पावर कट रहा है तो आप बोलोगे 1। क्या होता है? 1। अगर ये पावर कटेगा तो 1 बोलिएगा, नहीं कटेगा तो बताया जा रहा है आप लोग को। मान लीजिए नहीं कटने वाला होगा तब बता रहे हैं आपको, पहले इसको क्लियर कर लीजिए आप। अगर ये 7 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर ये कट जाता है 4 से तो उसका बोलिएगा यूनिट डिजिट 1 होता है। 7 का पावर यहाँ 32 लिख का इकाई अंक अगर पूछता है क्या होता है, तो आप बोलोगे ये 4 से कटता है कि या नहीं, इसको देखना है भाई। 4 से अगर ये कटता है तो आप बोलोगे 1 होता है। अगर नहीं करता है तो उसके लिए बताया जाएगा आपको। अभी रुके रहिए, पहले इसको आप देख लीजिए, सीख जाइए तब। अगर 4 के 7 का पावर कुछ भी लिखा हो, 7 का पावर क्या हो? कुछ भी पावर लिखा हो, अगर वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट बोलोगे 1 होता है। अगर 3 पावर कुछ भी लिखा हो, वह कट जाता है 4 से, वह कट जाता है तो उसका इकाई अंक बोलिएगा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। उसका इकाई अंक 1 होता है। अब बताइए मैंने किसका किसका यूज कर लिया? 0 1। अब यहाँ पे बच गया 3 और 7 को मैंने यूज कर लिया, तो 3 को यूज कर लिया, 3 को भी यूज कर लिया और उसके बाद 7 को भी यूज कर लिया। बच गया 2 संख्या। कौन कौन बच गया? 2 और 8 बच गया। आइए अब 2 और 8 का भी देख लेते हैं। 2 और 8 का भी देखते हैं हम। 2 और 8 का भी देख लेते हैं हम लोग। इसको बगल में लिखते रहे, आपको इस तरफ इसको लिख देते हैं। 4 के नियम क्या हो गया है? 4 और 9 के लिए नियम बनाया गया है हमारा, अगर पावर विषम होगा, विषम क्या होगा? विषम और सम। विषम होगा तो आप बोलोगे 4 होता है, और सम होगा तो बोलोगे आप 6 होता है, और इसका पावर 9 होता है, इसका 1 होता है। अब आइए, मैंने यूज किया 3 7 और क्या कहते हैं 3 7 का यूज किया था मैंने। 3 और 7, 4 का पावर n हो और 7 का पावर 4n हो, अगर ये कटता है तो उसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बच गया हमारा 2 और 8 बच गया। अब 2 का पावर 4n और 8 का पावर 4n का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका बोलिएगा 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर 2 का पावर 4 से कटने वाला आ जाए, 2 का पावर कुछ भी लिखा हो, वह अगर 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। मतलब 2 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह 4 से कट जाता है, 2 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर 2 का पावर मान लीजिए 32 लिखा है, ये 4 से कट रहा है, अगर ये 4 से कट जा रहा है, 2 का पावर 32 लिखा हुआ है, 2 का पावर 32 लिखा हुआ है, अगर ये 4 से कट जाता है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, उसका इकाई क्या होगा? 6 हो जाएगा। और 8 का पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। 8 के पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह 4 से कट जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। क्या होता है? उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 2 के पावर कुछ भी लिखा हो, अगर वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट बोलोगे आप 6 होता है। 8 के पावर कुछ भी लिखा हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 8 के पावर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी हो, अगर वह 4 से कटता है तो उसका यूनिट डिजिट बोलोगे 6 होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट 6 होता है। उसका आप बोलोगे यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है? 6 हो जाता है। आगे देखते हैं। अब इसको मैंने सेट कर लिया, 2 के पावर 4n और क्या कहते हैं 8 का पावर n।
अगर ये कट जाते हैं तो उसका इकाई अंक क्या बनता है, 6 बन जाता है। इकाई अंक क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। इकाई अंक क्या होता है, 6 बन जाता है। इकाई अंक हमारा क्या होता है, 6 हो जाता है। बच गया मेरे पास, अब जो पावर नहीं कटेगा उसको देखिए। जैसे मान लीजिए अभी आपको कटने वाला पावर मिल गया, इस इतना कंडीशन आपको इकाई अंक में बताया गया है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। इसके पहले मैंने विभाज्यता बताया था, आज आप लोग को इकाई अंक से बताया जाएगा प्रश्न। इसके बाद अभी नहीं बताया जाएगा, पूरा अभी आपको नियम बता दिया जाएगा, रूल बताया जाएगा, उसके बाद आपको प्रश्न दिया जाएगा इस पे। और प्रश्न होंगे आपके पास कम से कम 30 प्रश्न बताए जाएंगे। 30 या मान लीजिए 30 ही बताया जाएगा आपको, 30 या 32, लगभग 40 तक बताया जाएगा आपको प्रश्न। और आप ध्यान दीजिएगा, आपके आपको पहले रूल को अच्छे से याद करना है। 4 के लिए पावर क्या कहते हैं, विषम होगा तो आप बोलोगे 4, 4 के पावर सम होगा तो बोलोगे 6, और 4 के पावर विषम होगा तो 9, और 4 के पावर सम होगा तो आप बोलोगे क्या कहते हैं, हो जाएगा आपका 1। आइए इस चीज को मैंने सीखा, अब आप लोग देखिए आगे। आगे आप देखिए, आगे आप लोग देखेंगे 4 का पावर मान लीजिए कटने वाला घात ना हो, 4 के पावर मान लीजिए न कटे, आप लोग लिखेंगे पावर, पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल को लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखिए कंडीशन, पावर में 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसको पावर बना दिया जाएगा। पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल को लेते हैं। अब 4 से क्यों भाग दिया जाता है, क्योंकि हर संख्या जो, जैसे पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, इसको पावर करोगे आप 1 2 आ जाएगा। अब जैसे 2 करते हो तो ये 4 आता है, जब 3 करते हो तो 8 आता है, जैसे ही पावर 4 करते हो तो क्या आएगा, देखिए इसको पावर जब 4 करोगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। अब जैसे ही पावर आप 5 करते हो 32 आता है। देखिए ध्यान से, हर 4 टर्म के बाद, हर 4 टर्म के बाद जैसे ही 5वीं टर्म करते हैं उसमें क्या आ गया, डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 के बाद 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब 2 के पावर 6 करते हो, 2 के पावर 6 करते हो, काविटी हर 5 टर्म के बाद क्या आता है, 2 आ जाता है। हर 5 टर्म के बाद 2 आ जाता है। अगली जैसे 2 के पावर 6 बनाओगे तो इसका जो है पावर 4 है, जब इसको करेंगे तो आप 2 गुणे 2, 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 इसको 6 बार करते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 गुना 64। जैसे ही 64 किए तो इसका मतलब 2 का पावर क्या हुआ, देखिए 4 आ गया। इसका मतलब हर 4 टर्म के बाद अगली टर्म आ जाती है, इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं। हर 4 टर्म के बाद अगली टर्म वही मिलती है। देखिए 2 मिल गया, 2 के बाद 4, अब 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, यूनिट डिजिट। इसका मतलब हर 4 टर्म के बाद अगली टर्म वही आती है, इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 से घात में क्यों भाग देते हो, तो आप बोलोगे कि पावर, जो आप बोलोगे कि हर 4 टर्म के बाद अगले टर्म आ जाती है, इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं, इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं। घात में क्यों 4 से भाग देते हैं, तो आप बोलोगे हर 4 टर्म के बाद अगली टर्म आ जाती है, इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं। अब आइए आप आगे देखिए, तो हमने आपको बताया पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल जो प्राप्त होता है उसको लेते हैं। जब पावर में 4 से भाग देंगे तो हम किसको लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर या 32 क्या कहते हैं, ये पावर आपके पास ये है। जैसे ये देखिए पावर नहीं कट रहा है, अब ध्यान देना का इकाई अंक पूछ रहा है,
का इकाई अंक ज्ञात करें। अगर ये आपका इकाई अंक पूछ रहा है तो आप लोग इसको क्लियर करिए। मैंने बोला 4 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 2 अंकों में भाग दीजिए। 4 का नियम है लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से भाग दें। लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देना है। अब इसमें आप 4 से जब भाग दोगे, जब आप इसमें 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा और ये बचेगा क्या, 2 बच जाएगा। फिर 0 बाहर ले जाओगे 2 बचेगा। इसका मतलब डायरेक्ट 80 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, आप बच गया 2, इसका मतलब क्या लेते हैं, शेषफल को लेते हैं। किसको लेते हैं, शेषफल को। अब बोलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या लिखा है, 2, और 2 का पावर 2 करोगे क्या आएगा, 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 से पावर कटने वाला है उसका रूल बता दिया गया है। अगर पावर 4 से नहीं कटेगा तो आप 4 से भाग दोगे। क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो किसको लोगे, शेषफल को लोगे। किसको लोगे आप, शेषफल को लोगे। भाई समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए, बैक करके आप पुनः वापस उसको देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। उसको पीछे करिए, आप नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए उस प्रश्न को। आगे देखिए इसी पे, मान लीजिए आपके पास 2 के क्या कहते हैं, ऐसा लिखा हो और ये पावर ना कटने वाला हो। अब देखिए का इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक, अंक बताओ। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये है, इसका मतलब हमको 43 में क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। या तो ऐसे समझ लो 43 के पहले 40 कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। भाई 43 के पहले कितना, 43 के पहले 40 कट जाएगा तो बचेगा कितना, शेष 3 बच जाएगा ना। शेष क्या बच जाएगा, 3। और 8 के पावर 3 कर दो, 8 के पावर 3 करोगे क्या आता है, 512। लास्ट में क्या आया, 2। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट जब ले रहे तो इसको लेंगे लास्ट वाले को, और जो शेषफल बचेगा उसको पावर बना देना है। जो शेषफल बचता है उसी के ऊपर पावर रख देना है, चाहे जितना शेषफल आएगा उसी को पावर रखना है। 8 का पावर 3 आ गया तो गुणा करोगे क्या होता है, 512। 512 में लास्ट में क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। गुणा भले ही करने पर बड़ा माना है मगर लास्ट में क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि उसका इकाई अंक बताइए। अब आइए आप देखिए ध्यान से, अब आप लोग जो है चलिए देखिए, अब आप नियम देखिए, 5 के साथ अगर आप सम संख्या से गुणा करोगे, 5 के साथ अगर सम संख्या होता है तो आप उसका बोलोगे यूनिट डिजिट 0 होता है, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर 5 के साथ किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्या आएगा उसका यूनिट डिजिट, 0। 5 के साथ किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे, जैसे देख लो, 2 गुणा करते हो 10, 10 में क्या आया, 0 आया। 5 के साथ 4 कर लो तो 20, 20 में देखो क्या आया, 0 आया। 5 के बाद 6 कर लो तो आएगा क्या, 30, 30 में बोलो 0 आया। 5 के पावर 8 कर मतलब 8 से कर लो तो क्या हुआ, 0 आया। इसका मतलब आप सम संख्या से गुणा करते हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। 5 से सम संख्या में गुणा करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। 5 के साथ किसी भी सम संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 आता है। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब यहीं पे देख लीजिए, अब आप देखिए 5 के साथ विषम संख्या, विषम से गुणा करते हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 होता है, उसका इकाई अंक क्या होगा 5। जैसे 5 के साथ 1 से गुणा करते हो तो 5 आता है, 5 के साथ क्या करते हैं 3 से गुणा करते हो 15, 15 में 5 आया, 5 के साथ आप जो है 5 25, 25 में 5 आया, 5 के साथ 7 से गुणा करते हो 35, इसका मतलब 5 आया, 5 के साथ 9 से करते हो कितना है 45, इसका मतलब 5 आया। आप ध्यान दीजिए 5 के साथ आप विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 बनता है, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 बनता है। आप विषम संख्या से गुणा करेंगे 5 में तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब आप क्या करोगे किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में आप 5 से क्या करते हैं गुणा करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आ जाता है। आगे देखिए आप लोग, जैसे आगे देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपसे सवाल रहेगा कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो आप इसमें देखिए 5 है और देखिए कहीं इवन है, 5 और इवन का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 0 होता है, इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है, अब आपको इच्छा है तो आप लगा लीजिए, जब इकाई अंक ज्ञात करना होता तो लास्ट वाला लीजिए 3 इंटू 5, इसमें 2 लीजिए, इसमें 2 ले लीजिए लास्ट वाले को। अब इसको करोगे पंक्तियां 15, इसको करोगे 2 दूनी 4 15, अब इसमें 5 और 4 लीजिए 5 और 20, देखिए लास्ट में 0 आएगा नहीं है। तो कहीं भी आप 5 के साथ अगर इवन नंबर दिख जाता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट डिजिट आप बोलोगे 0 होता है। अब यहाँ देखिए जैसे 3 है 5 है 7 है, क्या कहते हैं 11 है, 11 के बाद क्या कहते हैं 13 है, 13 के बाद 15 है का इकाई अंक। अब बताइए इसका इकाई अंक पूछ रहा है, जब इसका इकाई अंक की बात कर रहा है इसमें इवन नंबर है नहीं ओड नंबर है, इसमें क्या है ओड नंबर। देखिए ओड नंबर है, ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आगे हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा इतना नियम सीख चुके हैं, अब इसी नियम के आगे हम लोग सवाल देखेंगे और आप लोग यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला आप लोग को बताया गया है 1 2 3 4 5 6 n हो तो सिग्मा n बराबर n प्लस 1/2, 1 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर हो तो सिग्मा n स्क्वायर होता है n कोष्टक में n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/6 होता है। ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बनता है n कोष्टक में n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। भाई ये आपको फार्मूला बताया गया है, वीडियो में कहीं न कहीं योग वाले में बताया गया है, जिसमें योग ज्ञात करने के लिए उसमें था, उसमें बताया गया था। यहाँ पे नंबर सिस्टम में ये चीज यूज क्या कहते हैं यूनिट डिजिट में ये चीज प्रयोग होगा, यूनिट डिजिट में ये चीज प्रयोग किया जाएगा। यूनिट डिजिट में आपको इसको प्रयोग करना है, आप तभी सवाल को लगाएंगे, पहले इसको याद करना है आपको। अब इस पे जैसे सवाल पूछेगा आपसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसका पूछेगा इकाई अंक ज्ञात करना है, जब इसका इकाई अंक पूछेगा तो इसी फार्मूले को यूज करना है। 20 के बाद क्या होता है 20 में जोड़ेंगे 21 और 20 गुना 40 से 41/6, इसको काटेंगे। अब देखिए 0 आ गया, या आप इसको काट दीजिए 3 7 21
3 दूनी 6 हो गया, इसको काटोगे 10। अब देखिए 70 जीरो आया, जीरो से टकराओगे क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। इसलिए इस फार्मूले को आपको याद करना है, इस फार्मूले को आपको याद करना है, तभी आप सवाल लगा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे जब इस पे सवाल आएगा तब। आइए आप आगे हम सवालों पे चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा।